हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू फार्मेसी। बीएससी फाइनल ईयर के न्यू एजुकेशन पॉलिसी के सिलेबस में ये माइनर बीएससी फाइनल ईयर में ये टॉपिक लिया है। तो आइए हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। इंट्रोडक्शन टू फार्मेसी। सबसे पहला क्वेश्चन जो दिमाग में आता है वो यही आता है कि फार्मेसी क्या है। व्हाट इज फार्मेसी। तो इसको परिभाषा कैसे देंगे, इसको डिफाइन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो परिभाषा इसकी देख लेते हैं हम, फार्मेसी की क्या होगी। फार्मेसी जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड फार्मा क्रिया से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है यूज ऑफ ड्रग्स, यानी दवाइयों का उपयोग, मेडिसिन का उपयोग। यहाँ ड्रग से मतलब मेडिसिन से, क्योंकि थ्रू आउट चैप्टर आपको ये वर्ड सुनाई देगा ड्रग्स। तो ड्रग्स का मतलब मेडिसिन है। बेसिकली मेडिसिन को ड्रग ही कहा जाता है। ठीक है। तो अगर हमको फार्मेसी की परिभाषा बतानी है तो हम क्या बताएंगे। फार्मेसी ग्रीक वर्ड फार्मा क्रिया से लिया गया है, जिसका मतलब होता है यूज ऑफ ड्रग। फार्मेसी एक तरह की कला है, एक तरह का विज्ञान है ड्रग्स बनाने के लिए और उसका प्रयोग करने के लिए। ड्रग्स यानी मेडिसिन को बनाने और उसका प्रयोग करने के लिए एक तरह का यह विज्ञान है, एक तरह की ये कला है फार्मेसी। फार्मेसी इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ प्रिपेयरिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग। फार्मेसी फार्माकोलॉजी की एक ब्रांच है जो कि मेडिसिन को कलेक्ट करना, उनको प्रिपेयर करना, उनका स्टैंडर्डाइजेशन करना, उनका कंपाउंडिंग करना और उनका प्रयोग करना इसमें शामिल होता है। और जब ये सारी प्रोसेस होती है तब इन प्रोसेसेस को किस तरह से इजीएस्ट वे में मेडिकेशन के लिए सुटेबल बनाया जाए, ये सारी चीज़ें फार्मेसी के अंदर आती है। मेडिकेशन के लिए सुटेबल बनाएंगे, इफ़ेक्टिव बनाएंगे, ताकि किसी भी डिसीज़ का, किसी भी बीमारी का इलाज आसानी से हो सके। तो ये फार्मेसी है। फार्मेसी की कई तरह की फार्मेसी आपको पढ़ने में आएगी। आप पढ़ेंगे कई तरह की फार्मेसी, जिनमें पहली है क्लिनिकल फार्मेसी। क्लिनिकल फार्मेसी के अंदर हम ड्रग का फॉर्मुलेशन यानी दवाइयों का बनना, उनकी स्टेबिलिटी कि वो कितने स्टेबल है, कब कितने टेम्परेचर पर वो काम करेगी, ज़्यादा हायर टेम्परेचर पर उसके मॉलिक्यूल डिस्ट्रॉय तो नहीं हो जाएंगे, या कम टेम्परेचर पर उसके मॉलिक्यूल वर्क कर पाएंगे कि नहीं, कितना टाइम ड्यूरेशन उसको चाहिए। क्योंकि आप देखते हैं कि जितनी भी मेडिसिन होती हैं, जितनी भी ड्रग्स होती हैं, उनके ऊपर एक एक्सपायरी डेट लिखी होती है, यानी उसके बाद वो इनवर्स इफेक्ट देना शुरू कर देगी और जो जिसके लिए वो बनी है वो काम करना बंद कर देगी। इसीलिए एक पर्टिकुलर डेट दे दी जाती है जिस पर कि जिस तब तक वो ड्रग हम यूज कर सकते हैं। तो क्लिनिकल फार्मेसी के अंदर ड्रग का बनाना, मेडिसिन का बनाना, उनकी स्टेबिलिटी, उनकी सेल्फ लाइफ का मतलब वही उसका टाइम ड्यूरेशन कि कितने टाइम तक के लिए ये यूजेबल है, उनकी हैंडलिंग और पेशेंट्स को उनके बारे में बताना, एजुकेट करना, ये सारा कुछ क्लिनिकल फार्मेसी के अंदर आता है। पेशेंट्स को समझाया जाएगा कि भाई ये जो मेडिसिन है ये आपके अंदर जाके क्या इफेक्ट दिखाएगी, कौन सी आपकी जो डिसीज हैं उनको किस तरह से ये क्योर करेगी। ये सारी चीज़ें क्लिनिकल फार्मेसी के अंदर आती है। और पेशेंट को साथ में ये भी बताया जाएगा कि ये मेडिसिन को आपको किस तरह से लेना है, क्योंकि ज़्यादा मेडिसिन लेना भी खतरनाक हो सकता है। कम मेडिसिन लेंगे तो वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगी,
तो कितनी मात्रा में मेडिसिन लेना है, इसकी काउंसलिंग भी क्लिनिकल फार्मेसी के अंदर की जाती है। और साथ ही जब भी कोई थेरेपी चल रही हो किसी पेशेंट के ऊपर, तो उसको मॉनिटर भी क्लिनिकल फार्मेसी में किया जाता है कि अगर कोई हम थेरेपी दे रहे हैं, कोई मेडिकेशन हम दे रहे हैं पेशेंट को, तो ये देखा जाता है कि वो उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं क्लिनिकल फार्मेसी के अंदर देखी जाती है। अगला आता है फार्मेकोग्नोसी। फार्मेकोग्नोसी जो है ये मेडिसिन्स जो कि प्लांट सोर्सेज से ऑब्टेन्ड की जाती है, उनकी स्टडी करना, उनका आइडेंटिफिकेशन करना, ये फार्मेकोग्नोसी के अंदर आता है। यानी मेडिसिन के सोर्सेस, नेचुरल सोर्सेस क्या क्या हैं, और वो कौन सी मेडिसिन कौन से प्लांट से मिलेगी, इन सब के बारे में जो है फार्मेकोग्नोसी के अंतर्गत हम देखते हैं, पढ़ते हैं। बायोफार्मास्यूटिक्स। बायोफार्मास्यूटिक्स के अंदर नए डोजेज का जो डेवलपमेंट है या नए ड्रग डिलीवरी सिस्टम के बारे में स्टडी की जाती है, जिसमें फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनामिक एक पर्टिकुलर ड्रग की देखी जाती है। फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब वो किस रेट से काम कर रही है किसी बीमारी के ऊपर, कितने जल्दी वो बीमारी को ठीक कर रही है। फार्माकोडायनामिक्स का मतलब कि जैसे ही मेडिसिन ली है तो उस मेडिसिन का स्प्रेड होने का रेट क्या है, कितनी देर में वो पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जा रही है या उस पर्टिकुलर जगह तक पहुंच जा रही है जहाँ पे उसको अपना काम करना है। ये सारी स्टडी बायोफार्मास्यूटिक्स के अंतर्गत की जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये सब फार्मेसी के अंदर ली जाती है। तो मेडिसिनल केमिस्ट्री में हम किसी नई ड्रग के सिंथेसिस के बारे में, उसके डिजाइनिंग के बारे में स्टडी करते हैं, उसके स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप के बारे में स्टडी करते हैं। यानी कहने का मतलब ये है, यहाँ एक वर्ड आपको सिंथेसिस तो समझ में आ रहा होगा कि भाई बना रहे हैं, पर एक पहले से बनी हुई मेडिसिन है, पहले से बनी हुई ड्रग है, उसको और क्या बनाएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, उसको डिज़ाइन कर रहे हैं। डिज़ाइन करने का मतलब हमने मान लीजिए पहले से बनी हुई ड्रग है पैरासीटामोल, उस पैरासीटामोल में हमने जिंक डाल दिया, जिंक मेटल जो है वो डाल दिया, उसमें ऐड कर दिया उसके स्ट्रक्चर के साथ। तो अभी क्या हुआ, जिंक जो है वो लाइफ इसेंशियल मेटल है, यानी लाइफ हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी मेटल है। तो वो जब हम पैरासीटामोल के अंदर डाल देंगे तो एक नया मॉलिक्यूल, एक मॉडिफाइड फॉर्म बन गया, इसको हमने बोला डिज़ाइन हो गया, ड्रग डिज़ाइन हो गया, नई ड्रग बना दी। जो हो सकता है बाद में हम जब उसकी फार्माकोलॉजी करें तो हमको पता चले कि ये जो पैरासीटामोल था उससे ज़्यादा इफेक्ट दिखा रहा है, ज़्यादा इफेक्ट शो कर रहा है, क्योंकि पैरासीटामोल का काम है पेन रिलीव करने का, पेन रिलीवर है ये, एनाल्जेसिक जिसको बोलते हैं। तो हो सकता है कि जो नया फॉर्म हमने बनाया है ये, अगर पैरासीटामोल 5 मिनट में पेन रिलीव करता है तो हो सकता है ये 4.5 मिनट में पेन रिलीव कर दे, वो टाइम ड्यूरेशन कम कर दे। और हो सकता है कि पैरासीटामोल में जो साइड इफेक्ट्स हमको दिखते हैं वो साइड इफेक्ट इसमें ना मिले, यानी किसी भी तरह का इफेक्ट हमको देखने में आ सकता है। ये सारी चीजें हम मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, तो इसको कंप्यूटर के माध्यम से हमने क्या किया कि कंप्यूटर में इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया पैरासीटामोल का,
उसमें उसी में हमने ZnSO4 या जिंक के किसी ऑक्साइड से या सल्फेट से हमने रिएक्शन करा दी, जिंक मेटल के साथ रिएक्शन करा दी उस स्ट्रक्चर की, और हमने कंप्यूटर के माध्यम से देखा कि भाई ये किस साइड पर ये जाके जुड़ेगा। तो जब हम कंप्यूटेशनली इसको देखेंगे तब हम उसके स्ट्रक्चर की एक्टिविटी को देखेंगे और उसमें रिलेशनशिप तय करेंगे कि भाई जब इसमें जिंक का एटम जुड़ेगा या जिंक का मेटल जुड़ेगा तो किस तरह से स्ट्रक्चर दिखाई देगा। फिर उसको ग्राउंड लेवल पर यानी लेबोरेटरी में हम उसको थ्रू सिंथेसिस करने की कोशिश करेंगे। फिर आता है इसमें फार्मास्यूटिक्स। फार्मास्यूटिक्स के अंदर हम जो है ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग का टेक्नोलॉजी साइंस देखते हैं, यानी जो मेडिसिन हम बना रहे हैं या लेबोरेटरी में बनाई जा रही है वो किस तरह से बन रही है, तो उसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर सकते हैं उसको जल्दी बनाने के लिए और उसके लॉन्ग ड्यूरेशन तक उसको बनाए रखने के लिए। ये सारा फार्मास्यूटिक्स के अंदर आता है। इसके लिए हमको किसी एनिमल पे या किसी इंसेक्ट पे इसका इफेक्ट देखना होता है कि ये कितने वर्केबल है। ये सारा कुछ फार्मास्यूटिक्स के अंदर आता है। तो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन के लिए पेशेंट्स को मेडिसिन दी जाती है और फिर उनको अंडर ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। तो जैसा हमने आपको बताया कि जो एनिमल्स हैं इनका ट्रायल बेसिस पर लेबोरेटरी में उपयोग करते हैं पहले तो जनरली जो है एल्बिनो रैट्स होते हैं जिनका मेटाबॉलिज्म ह्यूमन के जैसा ही होता है। बहुत स्लगिश, हमारे घर में जो चूहा होता है उससे बहुत डिफरेंट होते हैं, वाइट कलर के होते हैं। इनको बोलते हैं एल्बिनो रैट्स। इनका उपयोग करते हैं फार्माकोलॉजी में। इनके अलावा रैबिट का उपयोग करते हैं, मंकीज का उपयोग करते हैं। तो इन सबको एथिकल कमेटी की परमिशन के बाद ही उपयोग किया जाता है और ये सारा कुछ फार्मास्यूटिक्स में करना होता है। तो देखिए बार बार मैं बात कर रहा हूँ ड्रग्स की, मेडिसिन की, तो हमको पहली बात ये मालूम होना चाहिए कि मेडिसिन होती क्या है, ड्रग्स होती क्या है। व्हाट आर द ड्रग्स? ड्रग्स क्या है? तो ड्रग एक ऐसा सब्सटेंस है या ऐसा प्रोडक्ट है जिसका उपयोग किसी डिसीज को ठीक करने में किया जाता है या किसी फिजियोलॉजिकल सिस्टम में या पैथोलॉजिकल स्टेट में किया जाता है ताकि किसी जो रेसिपेंट है उसको बेनिफिट हो सके। यानी बेसिकली ड्रग वो ऐसा सब्सटेंस होता है जिसका उपयोग किसी डिसीज को ठीक करने में, क्योर करने में किया जाता है। ये ड्रग्स होती है। Drug is any substance or product that is used or intended to be used to modify or explore physiological system or pathological states for the benefit of the recipient. इनके डोजेस क्या क्या होते हैं? तो ड्रग्स जो होती है, मेडिसिन जो होती है, वो नेचुरल भी हो सकती है, सिंथेटिक भी हो सकती है।
जिन्हें कि पेशेंट्स की बॉडी में इंट्रोड्यूस कराया जाता है और इनके डोज को पेशेंट्स के हिसाब से डिजाइन किया जाता है कि किस एज के पेशेंट को कितना डोज रिक्वायर्ड होगा। अगर छोटा बच्चा है तो उसके लिए अगर उसको फीवर आ रहा है और उसको पैरासीटामोल देना है, क्योंकि पैरासीटामोल एनाल्जेसिक भी है और एंटीपायरेटिक भी है। तो अगर उसको फीवर में देना है पैरासीटामोल तो कितना डोज देना चाहिए, 250 mg देंगे कि 500 mg देंगे। एडल्ट मैन है तो उसको कितना डोज देंगे। तो ये सारा कुछ डोज जो है वो डिजाइन किया जाता है पेशेंट्स के हिसाब से। अब भाई आ जाते हैं ड्रग्स के नॉमेनक्लेचर पे कि भाई दवाइयों के नाम किस आधार पर रखे जाते हैं, कौन सी चीज़ें हैं जिसके आधार पर दवाइयों के नाम, मेडिसिन के नाम, ड्रग्स के नाम रखे जाते हैं। तो सबसे पहले आता है केमिकल नेम। सबसे पहले जो भी मेडिसिन रहेंगी, क्योंकि बार बार मैं पैरासीटामोल की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक जनरल है, इसको हर व्यक्ति जानता है। जो पढ़ा लिखा नहीं भी है वो व्यक्ति भी जानता है कि पैरासीटामोल क्या करेगा, कि ये पेन रिलीव करेगा, ये फीवर रिड्यूस करेगा। तो इसीलिए बार बार मैं पैरासीटामोल का नाम ले रहा हूँ। तो ड्रग का जो नॉमेनक्लेचर है इसमें सबसे पहले आता है केमिकल नेम। फिर इस केमिकल नेम के अंदर उसके अंदर कौन कौन से केमिकल्स हैं उसको डिस्क्राइब किया जाता है और उसका यूज फिर बताया जाता है कि इन केमिकल्स को जब हम लेंगे तो उसका यूज वो क्या इफेक्ट डालेंगे। उसके बाद आते हैं नॉन प्रोप्राइटी नेम्स। नॉन प्रोप्राइटरी नेम, नॉन प्रोप्राइटरी नेम में ये एक छोटा नाम होता है जो मेडिसिन को, उस ड्रग को दिया जाता है जो कि प्रोप्रायोरिटी राइट में नहीं आता है। प्रोप्रायोरिटी राइट, तो प्रोप्राइटरी राइट जो है ये क्या है ये आगे हम बताएंगे आपको। प्रोप्रायोरिटी को डिटेल में बताएंगे। तो जो नॉन प्रोप्राइटरी नेम होते हैं, नॉन प्रोप्राइटरी नेम, वो मीनिंगफुल होते हैं, हमेशा उसका कुछ ना कुछ मीनिंग निकलेगा, है ना। अब अगर हम प्रोप्राइटरी नेम्स की अगर हम बात करें तो इसकी दो क्लासेस हैं। प्रोप्राइटरी नेम्स की दो क्लासेस हैं। पहला है अप्रूव्ड नेम, यानी जिनको अप्रूव किया जाएगा, और दूसरा है ऑफिशियल नेम। तो अप्रूव नेम में ये जो नेम है ये कुछ कंट्रीज में कुछ ड्रग बॉडीज बना दी गई हैं जो कि इन्वेस्टिगेट करती है और नाम फिर सजेस्ट करती है। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में यूनाइटेड स्टेट एडॉप्टेड नेम काउंसिल का के रूप में एक बॉडी काम करती है, USAN जिसको बोलते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स एडॉप्टेड नेम काउंसिल। ये नाम अप्रूव करती है मेडिसिन का। वैसे ही ब्रिटेन में ब्रिटिश अप्रूव्ड नेम BAN का उपयोग का जो बॉडी है वो नाम अप्रूव करने का कार्य करती है। ये जो नाम है कभी कभी जेनेरिक नाम के हिसाब से भी दे दिए जाते हैं। अगर किसी मेडिसिन को नाम देना है तो उनके जो जेनेरिक नेम है वही उनके नाम भी दे दिए जाते हैं काउंसिल द्वारा। ये किसी मेडिसिन की केमिकल और फार्माकोलॉजिकल क्लास को डिजाइन करते हैं, जैसे कि पेनिसिलिन। अब आते हैं ऑफिशियल नेम्स। ऑफिशियल नेम्स में इनको जो अप्रूव करता है वो होते हैं नेशनल फार्माकोपिया कमीशन। नेशनल फार्माकोपिया कमीशन जो कि इस
ऑफिशियल नेम को अप्रूव करते हैं, जिसके लिए उनकी एक ऑफिशियल बुक भी होती है जिसको फार्मेकोपिया कहा जाता है। यानी फार्मेसी की एक बुक होगी जिसको बोलेंगे फार्मेकोपिया, जिसके अंदर सारी मेडिसिन के नाम लिखे रहेंगे, ऑफिशियल नेम्स लिखे रहेंगे। तो ये जो ऑफिशियल नेम रहेंगे वो आइडेंटिकल होंगे और अप्रूव्ड नेम के साथ होंगे, यानी जो नेम अप्रूव कर दिए गए हैं उनके साथ रहेंगे ऑफिशियल। तो प्रोप्राइटरी नेम जो होते हैं ये ट्रेडमार्क के साथ दिए जाते हैं, और एक मेडिसिन के, एक ड्रग के कई सारे प्रोप्राइटरी नेम हो सकते हैं। एक मेडिसिन के कई सारे प्रोप्राइटरी नेम हो सकते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास है ये पैरासीटामोल। पैरासीटामोल ये ड्रग का नाम है पैरासीटामोल, ठीक है। इसका केमिकल नेम क्या है? N4 हाइड्रोक्सी फेनाइल एसिटामाइड। N4 हाइड्रोक्सी फेनाइल एसिटामाइड। अमाइड ग्रुप जुड़ा होगा इसके अंदर, समझ गए आप। और नॉन प्रोप्राइटरी नेम इसके जो हो जाएंगे, तो अप्रूव्ड नेम क्या हो गया है इसका? अप्रूव्ड नेम अगर ब्रिटिश अप्रूव्ड नेम के हिसाब से देखेंगे तो वो हो जाएगा पैरासीटामोल। यूनाइटेड स्टेट अडॉप्टेड नेम के हिसाब से देखेंगे तो वो उन्होंने लिखा है इसका नाम एसिड अमीनोफेन। तो दोनों के नाम अलग अलग है, ब्रिटिश ने दे दिया है पैरासीटामोल और यूनाइटेड स्टेट ने दे दिया है एसिड अमीनोफेन। तो इसका ऑफिशियल नेम है एसिड अमीनोफेन, जबकि इसके प्रोप्राइटरी नेम है क्रोसिन। जैसे हम मार्केट में जाते हैं जनरली बोलते हैं क्रोसिन दो, कैलपॉल दो, मेटासिन दो, जिसके अंदर पैरासीटामोल कंटेन होता है। तो इस तरह से हम किसी मेडिसिन के नेम्स के बारे में बता सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ड्रग कंपेंडिया की। ड्रग कंपेंडिया का मतलब है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपको फार्मेसी के बारे में सारी चीज़ें समझ में आई हो, और भी अगर आपको कोई जानकारी चाहिए फार्मेसी के बारे में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर नीचे कमेंट करिए और मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।